हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। जैसे मैंने कहा कि हम लोग नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर का जो भी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन है वो हमारे इस सीरीज़ में पूरा कंप्लीट करेंगे। आज उसका पार्ट 20 है, पार्ट 19 आ चुके हैं। आप उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आपको समझने के लिए पहले के सारे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों ने जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हैं वो 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा दूर करेंगे। हमारी विरोनिका मैम एक्सपर्ट जो हैं आपको गाइडेंस देंगी। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये इस काउंसलिंग सेशन होगा। तो इसके लिए और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को विज़िट कीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है माइक्रो इरिगेशन के बारे में कि माइक्रो इरिगेशन में मैंने पहले ही हम लोगों ने इरिगेशन के टाइप जो हैं वो कवर कर चुकी हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग पहले के लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा, ये आपस में लिंक्ड होते हैं। तो मैंने पहले ही इरिगेशन के टाइप जो है कवर कर चुके हैं। उसमें से जो भी माइक्रो इरिगेशन का टॉपिक है उसमें का एक टाइप है, उसी को आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली आपके पोर्शन में मेंशन है। तो इसमें से डिटेल्ड में या फिर डीप में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो माइक्रो इरिगेशन जो है जो भी माइक्रो नाम में ही पता चलता है कि माइक्रो जो है वो स्मॉल साइज या फिर स्मॉल स्केल में इसको करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज लोकलाइज्ड इरिगेशन, लो वॉल्यूम इरिगेशन, लो फ्लो इरिगेशन और ट्रिकल इरिगेशन। ये सारे नेम्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि लो वॉल्यूम इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। इज़ एन इरिगेशन मेथड विथ लोअर प्रेशर एंड फ्लो दैन ए ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें जो है वाटर की प्रेशर जो है वो स्लो होती है ट्रेडिशनल मेथड से अगर कंपेयर करें तो। लो वॉल्यूम इरिगेशन इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर रो क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स एंड वाइन यार्ड्स। ये जो है माइक्रो इरिगेशन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में यूज़ होता है, जैसे रो क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स एंड वाइन यार्ड्स में। इसमें जो है पानी का जो प्रेशर है वो लो होता है और ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर मेथड से अगर कंपेयर करें तो इसमें पानी का प्रेशर लो होता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी टाइप्स हैं। ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द इरिगेशन सिस्टम है और इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स में 5 टाइप्स हैं। पहले है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इट इज़ अ सिस्टम और ए डिवाइस दैट डिलीवर्स वाटर फॉर इरिगेशन। इट वर्क्स इन ए प्रेशराइज्ड फ्रॉम स्मॉलर टू नेचुरल सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल। ये रेनफॉल के जैसा, जैसे वाटर हम लोग रेनफॉल जो है स्प्रिंकलर्स के जैसे हमें पड़ता है, ये भी वैसे ही रेनफॉल के जैसे ही ये प्लांट्स को पानी देते हैं। दिस फॉर्म ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर एफिशिएंटली इन द सेंस जो भी हर प्लांट को जो भी ये फील्ड में जो भी हर प्लांट है वहाँ तक पानी ये पहुँचाता है। लिमिट में जितना पानी उस प्लांट को चाहिए उतना ही पानी वो पहुँचाता है, ज़्यादा नहीं या फिर कम नहीं। इन एडिशन दिस इंश्योर्स इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। इससे क्या होता है, जितना पानी ज़रूरी है उतना ही प्लांट को पानी मिलता है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो एफिशिएंटली होती है। सो डिवाइसेस यूज इन दिस इरिगेशन इंक्लूड्स हाई प्रेशर स्प्रिंकलर्स। हाई प्रेशर के स्प्रिंकलर्स होते हैं। स्प्रेस हम लोग यूज़ करते हैं और गन्स, वाटर गन्स जो भी होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। दे सप्लाई द प्लांट विद द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर देयर ऑप्टिमम ग्रोथ। जैसे मैंने कहा, प्लांट्स के लिए उतना ही पानी ये लोग देते हैं, ये डिवाइसेस देते हैं जितना उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। उससे ज़्यादा देंगे तो वाटर कंजर्वेशन में तकलीफ होगी और उससे कम देंगे तो प्लांट्स के लिए तकलीफ होगी। तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी गिवन विच विल बी नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उसके बाद है ड्रिप इरिगेशन। जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है प्लांट्स के लिए पानी देते हैं। एमिटर्स डायरेक्टली डिलीवर वाटर टू द प्लांट रूट इनटू द सॉइल। जो भी मतलब ये रूट के नज़दीक ही होते हैं, डायरेक्टली रूट को ही ये पानी देते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप में। These emitters optimize and distribute the pressure from water source using vents हो गए, ट्विस्टर्स हो गए एंड कॉन्वोलेटेड और लॉन्ग फ्लो पाथ्स विच अलाउस ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू पास थ्रू। जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, ये पाइपलाइन के जैसा ये लोगों ने बिछा दिया है जिससे ड्रिप बाय ड्रिप जो है वाटर गिरता है, डायरेक्टली रूट्स को पहुंचता है, जिससे प्लांट की एग्जैक्टली ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। You can place the emitters on the ground and also planted deep in the soil। इसको हम लोग सॉइल के डीप में भी प्लांट कर सकते हैं या फिर ग्राउंड पे ही लेवल पे ही हम लोग इसे प्लेस कर सकते हैं। The water flowing through emitters moves with no barriers at the desired pace। उसके बाद है स्प्रे इरिगेशन।
जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, यही होता है स्प्रे इरिगेशन। यू कैन यूज़ ए जेट स्प्रे टू डिलीवर वाटर एंड इट इज़ इन वाइड यूज़। ये स्प्रे इरिगेशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसे ये सर्कल के फॉर्म में काम करता है। इसे जितना भी ये सर्कमफ्रेंस फिरता है एरिया का, उतना सारा पानी, उतना सारा एरिया जो है कवर हो जाता है। इससे कम पानी यूज़ होता है और कई सारे प्लांट्स को पानी पहुंच जाता है। इट कैन मूव अबाउट ईजिली मूव हो जाता है इन एनी साइज, एंड यू कैन प्लेस इट इन ए लॉन और यूज़ लार्ज फॉर्म्स टू वाटरिंग द क्रॉप्स। जो भी लार्ज क्रॉप्स होते हैं, जो मैनुअली हम लोग पानी नहीं दे सकते, उनके लिए ये स्प्रे इरिगेशन जो है बहुत ही यूज़ का होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा ही पानी को हाई प्रेशर में यूज़ करते हैं, एक सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो ये पूरा सरकमफ्रेंस जो है एरिया का वो कवर करके मैक्सिमम एरिया को कवर करके पानी पहुंचाता है, वाटर को कंजर्व करते हुए। उसके बाद है सब सरफेस इरिगेशन। इन दिस इरिगेशन सिस्टम इट अप्लाइज वाटर टू प्लांट्स फ्रॉम बिलो द सॉइल सर्फेस। सॉइल की सर्फेस के नीचे से ये पानी देता है। दिस माइक्रो इरिगेशन इज बेनिफिशियल एंड हाईली एफिशिएंट। देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। इट नीड्स ओनली लो लेवल्स ऑफ वाटर प्रेशर टू परफॉर्म इफेक्टिवली। सब सरफेस इरिगेशन में कम पानी का प्रेशर चाहिए। ये ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे से ये काम करता है। इन दिस सिस्टम ट्यूब्स एंड पाइप्स आर हिडन अंडर द सॉइल फॉर वाटर डिलीवरी, विच मीन्स देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। तो सब सरफेस इरिगेशन मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट इरिगेशन मेथड है, क्योंकि जैसे पाइपलाइन बिछा दी जाती है सॉइल के अंदर ही, ये विजिबल नहीं होती, और इससे वाटर छोड़ा जाता है, तो डायरेक्टली जितना भी वाटर प्लांट के लिए चाहिए उतना ही जाएगा। वाटर जो है वेस्टेज होता ही नहीं है। अगर हम लोग ऊपर से देते हैं तो वाटर बहता हुआ जाता है। अगर हम लोग ज़मीन के नीचे से ही पानी दे दें तो वहीं पर अगर वो ऑब्जर्व कर लेता है तो वाटर वेस्टेज होगा ही नहीं। वाटर अगर वेस्टेज का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वाटर बचेगा वो ग्राउंड वाटर सोख लेगा। जो भी ग्राउंड की सॉइल होती है वो सोख लेगी, तो वाटर वेस्टेज का प्रॉब्लम ही नहीं है। इट यूजेस इफ द साइज ऑफ द सबसर्फेस इरिगेशन सिस्टम वाटर एप्लीकेशन कैन बी एक्सीडिंगली एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म। ये बहुत ही एफिशिएंट होता है और यूनिफॉर्म होता है। सबसर्फेस इरिगेशन प्रिवेंट्स डिसीज एंड वीड्स बाय एलिमिनेटिंग स्टैग्नेशन ऑफ सरफेस वाटर। इससे एक और फ़ायदा है कि जो भी डिसीजेस एंड वीड्स होती हैं प्लांट्स को, जो भी वाटर के सरफेस वाटर के रुक जाने से, स्टैग्नेशन इज़ नथिंग बट रुक जाने से, वहीं पर स्टिल हो जाने से उस पानी में कई सारे इंसेक्ट्स और वीड्स जो है पैदा हो जाते हैं, तो वो रुकने का चांस ही नहीं बनता सब सरफेस इरीगेशन में। तो ये डिसीजेस एंड वीड्स जो है वो होते ही नहीं है इस इरीगेशन सिस्टम में। उसके बाद है बबलर इरीगेशन। तो जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, बबल के जैसा पानी छोड़ते हैं, तो ये भी एक तरह का इरिगेशन है। यू कैन इंस्टॉल दिस सिस्टम इन द एरिया वेयर वाटर नीड्स और हाई। जहाँ पे भी वाटर के नीड्स हाई होते हैं वहाँ हम लोग ये इरिगेशन का सिस्टम रखते हैं। इट अप्लाइज द वाटर थ्रू स्मॉल स्टेम्स एंड फाउंटेन्स। ये फाउंटेन के जैसा काम करता है, विच डिसिपेट्स वाटर एट ए रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 230 लीटर्स पर आवर। इट इज़ प्रेफर्ड इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नीड्स टू बी अप्लाइड इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये वाटर वहीं यूज़ होता है जहाँ हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि ये इस सिस्टम में 230 लीटर्स पर आवर ये लोग छोड़ते हैं। तो जहाँ भी वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पैडी के फील्ड में हो गया या फिर कई तरह के फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स होते हैं, उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वहीं पर ये पर्टिकुलरली ये थोड़े ही जगह यूज़ होता है, ना कि सारे फील्ड्स में, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन इससे कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन देखे, उसमें कई तरह के देखे, जैसे स्प्रे इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया, सब सरफेस इरिगेशन हो गया, बबलर इरिगेशन हो गया। तो इन सारे इरिगेशंस को आप लोग डिटेल से पढ़िए। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।